कि आने वाले एपिसोड में मित्तल परिवार की किस्मत पूरी तरह बदलने वाली है, क्योंकि इस बार राध्या अपनी सूझबूझ से मोंटू और उसकी बहन कलावती की पूरी साजिश का अंत कर देगी। अब तक मोंटू खुद को इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी समझ रहा था। वह पूरे परिवार के सामने घमंड से कहता है कि मित्तल भवन की सारी संपत्ति अब कानूनी रूप से उसके नाम हो चुकी है और अब इस घर पर केवल उसी का अधिकार है। इतना कहकर वह दादी से तिजोरी की चाबी भी छीन लेता है और पूरे परिवार को तुरंत घर खाली करने की धमकी देता है। उसकी बातें सुनकर घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। उर्मी खुद को दोष देने लगती है, दादी गहरे सदमे में चली जाती है और परिवार के बाकी सदस्य भी निराश होकर सब कुछ खत्म होता हुआ देखने लगते हैं। लेकिन इसी बीच राध्या शांत खड़ी रहती है। उसकी खामोशी देखकर मोंटू और कलावती को लगता है कि उनकी योजना पूरी तरह सफल हो चुकी है। दोनों भाई बहन खुशी मनाने लगते हैं और मित्तल परिवार का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी राध्या आगे बढ़ती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि असली खेल अभी बाकी है। उसकी यह बात सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। राध्या बताती है कि जिस फाइल को मोंटू असली प्रॉपर्टी पेपर समझ रहा है, वह केवल एक जेरोक्स कॉपी है। असली दस्तावेज उसने पहले ही सुरक्षित जगह पर रख दिए थे। वह खुलासा करती है कि उसे पहले से ही मोंटू और कलावती की नीयत पर शक था, इसलिए उसने जानबूझकर नकली कागजात उनके हाथ लगने दिए। जैसे ही मोंटू ने उन्हीं कागजात पर दादी के हस्ताक्षर करवाए, वह खुद अपने ही जाल में फंस गया। इसके बाद राध्या सबके सामने असली प्रॉपर्टी पेपर निकालकर दिखाती है और साफ कहती है कि केवल इन मूल दस्तावेजों की कानूनी मान्यता है। जिन कागजात के आधार पर मोंटू खुद को मालिक बता रहा था, उनकी कानून की नज़र में कोई कीमत नहीं है। यह सुनते ही मोंटू और कलावती के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनका आत्मविश्वास पल भर में टूट जाता है और उन्हें समझ में आ जाता है कि राध्या ने शुरू से ही उनकी हर चाल का जवाब सोच रखा था। इसके बाद राध्या पुलिस को भी बुला लेती है। पुलिस के सामने वह असली दस्तावेज, फर्जी कागजात और मोंटू की पूरी धोखाधड़ी का सच रखती है। पुलिस तुरंत मोंटू और कलावती से पूछताछ शुरू कर देती है और दोनों के पास अपनी सफाई देने के लिए कोई ठोस जवाब नहीं बचता। मित्तल परिवार राहत की सांस लेता है, क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई और पुश्तैनी घर आखिरकार सुरक्षित बच जाता है। दादी भावुक होकर राध्या के सामने हाथ जोड़ देती हैं और स्वीकार करती हैं कि उन्होंने कई बार उसे गलत समझा था। वह राध्या से माफी मांगते हुए कहती हैं कि आज उसी की समझदारी ने पूरे परिवार को बर्बाद होने से बचा लिया। प्रथम भी राध्या पर गर्व महसूस करता है और परिवार के सभी सदस्य उसकी हिम्मत और बुद्धिमानी की तारीफ करते हैं। दूसरी ओर मोंटू और कलावती का घमंड पूरी तरह टूट जाता है। जिन लोगों ने लालच में आकर पूरे परिवार को बेघर करने की कोशिश की थी, वही अब कानून के शिकंजे में फंसते दिखाई देते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस घटना के बाद मित्तल परिवार की खुशियां हमेशा के लिए लौट आएंगी और क्या प्रथम तथा राध्या की नई शुरुआत बिना किसी रुकावट के हो पाएगी, या फिर कहानी में अभी कोई और बड़ा ट्विस्ट बाकी है जो सभी को एक बार फिर